हेलो फ्रेंड्स, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल रूट में फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, जो अभी रिसेंटली पास आउट हो गया 2025 में, तो एज अ फ्रेशर वो कितना अर्न करता है, कितनी उसकी सैलरी रहती है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और आप कौन से फील्ड से हो, ठीक है। तो आपका कॉलेज कैसा है। जैसे कि मैं कि टीयर 3 कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मतलब कि वहाँ पे वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप इस कॉलेज से अगर पास आउट हैं तो आप कितना अर्न करेंगे स्टार्टिंग फेज में। तो मैं आपको पूरा सैलरी स्लिप के साथ बताऊंगा, प्रूफ के साथ कि कितना मैं अर्न करता था जब मैं जैसे 2022 में पास आउट हुआ। तो उस टाइम मैं मतलब कि एज ए जीईटी ज्वाइन हुआ था एक कंपनी में, एमएनसी कंपनी थी। तो वहाँ पे मैंने कितना अर्न करना स्टार्ट करा था एज अ फ्रेशर। तो उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपकी भी सैलरी इसके अराउंड होगी। ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कहीं पे से कम रहता है, कहीं पे से ज़्यादा रहता है। जनरली जो मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में क्या होता है, सैलरी हमेशा वो ज़्यादा रहती है, वहाँ पे सैलरी हमेशा ज़्यादा रहती है। पर आपको अगर कोल्ड फील्ड में, इलेक्ट्रिकल में है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, तो वहाँ पे सैलरी मतलब कि कम रहती है, वो ग्रोथ बहुत स्लो होता है, ठीक है। और आईटी में क्या होता है कि वो स्टार्टिंग फेज में आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है, और मैकेनिकल में वो ग्रोथ बहुत स्लो होता है, वो आपको बहुत टाइम लग जाता है उसमें अर्न करते करते। तो बिना देरी किए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना अर्न करता था। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं। तो उससे आप यहाँ पे देखिए, ये नेम है कौशल यादव। अ, और मेरी एचआर पोजीशन थी, मैं इंजीनियर था। तो इंजीनियर डिपार्टमेंट कौन सा था मेरे, क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहाँ पे ग्रेड लेवल था, तो S2 J। तो नेक्स्ट आ जाता है पेबल डेज़। तो ये पेबल डेज़ मेरा कितना था, 31 डेज़। तो इसमें इंक्लूडिंग आपका वीकली ऑफ और पेड हॉलीडेज़। वीकली ऑफ में मतलब आपका संडे, और मेरी कंपनी में फर्स्ट और थर्ड सैटरडे को ऑफ रहता था। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी कंपनी का नाम, और मेरा डेजिग्नेशन क्या था उस टाइम, मैं इंजीनियर जीईटी था। अ, अभी ये देखिए, यहाँ पे मिसलिनियस ये कॉलम है रेट, और उसके बगल में मंथली। तो ये मतलब कि ये क्या मतलब, ये जो फिक्स्ड अमाउंट थी, और ये मैंने कितना अर्न किया। अभी आप देख सकते हैं मिसलिनियस अर्निंग, तो ये मेरी कितनी है, 267 रुपीज़ है। तो मतलब ये इसके ही अराउंड ही रहती थी। और बेसिक सैलरी मेरी कितनी है, 15,000। तो बेसिक सैलरी मेरी 15,000 थी, मैंने अर्न भी 15,000 ही करा। और मेरा HRA, द हाउ ट्रेंड अलाउंस कितना है, 7,500 है। तो कितना मुझे मिला, तो पूरा ही मिला 7,500 के पूरा। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, यहाँ पे इन्होंने 200 दे रखा है, तो मंथली भी मेरे को 200 मिला है। और पर्सनल अलाउंस कितना है मुझे, 1,012 रुपीज़ है। तो मैंने मंथ अर्न भी पूरा करा है। अब ये लास्ट में आता है मंथली इंसेंटिव, ये आपके परफॉर्मेंस पे रहता है, ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो ये मुझे कितना मिला है, 4,018 रुपीज़। तो मतलब ये मतलब मैंने जितने टाइम पीरियड तक काम करा, तो मेरे मतलब कि ज़्यादा वेरी नहीं मेरा करा, 100-200 ऊपर नीचे हुआ है बस। तो मेरे को 4,000 के अप्रॉक्स ही हर मंथ मिलता था। तो मेरी टोटल मंथली में कितनी अर्निंग हुई, आप देख सकते हैं 27,997 रुपीज़ है। तो इतना मेरे को आप मोटा मोटा आप पकड़ के लीजिए, 28,000 के आसपास मेरी टोटल अर्निंग हुई। अभी इसमें क्या है, इसमें इस अमाउंट में कुछ डिडक्शन भी होने वाला है। तो इसमें डिडक्शन में आप देखिए, यहाँ पे एक साइड में दे रखा है, यहाँ पे मेरा डिडक्शन क्या है, 1,800 मेरा कटा PF, ठीक है, प्रोविडेंट फंड। और 200 मेरा कटा प्रोफेशनल टैक्स। और 439 मेरा कटा कंटीन का डिडक्शन। तो आपको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे कंपनी में, आपको ब्रेकफास्ट और लंच मिलता है, तो उसका डिडक्शन हुआ है। तो मेरा ग्रॉस डिडक्शन कितना हुआ टोटल, 24,039 रुपीज़ मेरा टोटल डिडक्शन हुआ है। तो अब आप जितना अर्न आपने करा है, ये इस अमाउंट में से इस अमाउंट को आप माइनस करिए, तो ये मेरा नेट पे अमाउंट है, ये इतना मेरे को
इन हैंड मिला है, तो ये मेरे अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा। तो ये 25,558 रुपीज़, मतलब कि ये मेरी अर्निंग हुई मंथली। तो मतलब कि ये पूरे मतलब कि पूरे साल जीटी पीरियड में मुझे इतना मिला है। उसके बाद मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये है। तो ये आपको मतलब कि एज अ फ्रेशर आपको इतना मिलता है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक जो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर वो फ्रेशर ऐसे ज्वाइन करता है तो वो कितना अर्न करता है। तो अगर मैकेनिकल से भी है, अगर इलेक्ट्रिकल से भी है, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो वो इलेक्ट्रिकल से थे, तो उनकी भी अर्निंग इतनी ही थी। तो अगर आप इसमें क्या होता है कि आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस भी रहता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ईयरली आपको इंक्रीमेंट मिलता है, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो आपको 15% या 16% तक इंक्रीमेंट मिल जाता है। अगर आप एवरेज काम कर रहे हैं तो वो 8-9% के अप्रॉक्स ही रहता है। तो अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो जॉब स्विच करने में अच्छी खासी हाइक मिल जाती है। तो आपको 30-40% मतलब कि आप मिनिमम पकड़े चल सकते हैं कि आपको मतलब कि आपके करंट सैलरी पे आपको 30-40% आपको मिनिमम हाइक मिल जाती है। जैसे तो मैंने जॉब स्विच करी थी तो मुझे भी इतना ही 30-40% मिला था। तो आप कैसे परफॉर्म करते हैं, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर में आपके परफॉर्मेंस पे है। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप में कैपेबिलिटी बहुत है, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। तो अगर आपके अभी भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में मुझे उससे बता सकते हैं, तो मैं उस पर रिवर्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।